अगर आपने टॉपर बेंचर्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें और वीडियो देखें। अगर क्लास पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में लिखें। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। अपने बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज हम पढ़ेंगे साइबर सेफ्टी के बारे में, जो आपके क्लास 6, 7, 8 में तो होते ही हैं सिलेबस। उसके अलावा अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम में जाते हैं तो साइबर सेफ्टी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन जो उस सिलेबस में मिलते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पुटअप्स होते हैं। तो आइए साइबर सेफ्टी के बारे में डिटेल से हम लोग जानते हैं। तो स्टार्ट करते हैं साइबर सेफ्टी। सिंस चाइल्डहुड आवर पेरेंट्स एंड एल्डर हैव बीन गाइडिंग एंड सजेस्टिंग टू अस टेक केयर ऑफ आवर ईटिंग हैबिट्स, प्रैक्टिस हाइजीन, बी वेरी टू स्ट्रेंजर एंड communicate effective and so on to ensure that we develop into confidence, strong and positive individual who are able to cope up with the competition and complexities of the real world. With the advent of internet, all of us have also become a part of cyber world wherein we share and access resources, connect and interact with many people. Just like real world, we need to be cautious and alert while working in the cyber world as well. साइबर सेफ्टी मतलब साइबर सुरक्षा बचपन से ही हमारे जो पेरेंट्स होते हैं, जो माता पिता होते हैं और एल्डर जो हमसे बड़े बुजुर्ग होते हैं, हमें अपने खाने की आदतों का ध्यान रखने, क्लीननेस का अभ्यास करने, अजनबियों जो अननोन पर्सन होते हैं उनसे सावधान रहने का, प्रभावी ढंग से कम्युनिकेट करने आदि के लिए मार्गदर्शन और सुझाव देते रहते हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि हम सेल्फ कॉन्फिडेंस, स्ट्रॉन्ग और सकारात्मक व्यक्तित्व, पॉजिटिवनेस व्यक्ति के रूप में डेवलप हो सकें। रियल वर्ल्ड की कंपटीशन और जटिलता का सामना करें। इंटरनेट के आने के साथ ही हम सभी साइबर वर्ल्ड का हिस्सा बन गए हैं, जिससे हम अपने जो रिसोर्स होते हैं उसको शेयर करते हैं, एक्सेस करते हैं, कई लोगों से जुड़ते हैं इंटरनेट के माध्यम से और बातचीत करते हैं। रियल वर्ल्ड की तरह ही साइबर वर्ल्ड भी होता है। इसमें काम करते समय हमें सतर्क रहने की ज़रूरत है। अब नेक्स्ट है आपका डिजिटल फुटप्रिंट। Digital footprint is the information about a particular person that exists on internet as a result their online activity even after its deletion. डिजिटल जो फुटप्रिंट होता है किसी व्यक्ति के विशेष के बारे में वह जानकारी है जो उसके हटाए जाने के बाद भी उसकी ऑनलाइन जो गतिविधि के परिणाम स्वरूप इंटरनेट पे मौजूद होते हैं। जैसे आप चलते हैं तो आपका जो फुटप्रिंट क्या निशान जो है ज़मीन पर पड़ जाता है, उसी तरह से ही डिजिटल फुटप्रिंट भी क्या आपने क्या काम किया है, क्या गतिविधि इंटरनेट पर किया हुआ है, उसकी मौजूदगी उस पर रहती है। नेक्स्ट है आपका फिशिंग। Phishing is an attempt to obtain sensitive information such as username, password and credit card detail etc. for malicious reason by using, यहाँ पर using रहेगा, using as a trustworthy source in email. फिशिंग ईमेल में एक भरोसेमंद क्या होते हैं स्रोत के रूप में दिखाकर दुर्भाग्यपूर्ण या दुर्भावनापूर्ण कारणों से संवेदनशील जो जानकारी होती हैं, जैसे कि आपका यूजर नेम, पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड का डिटेल आदि प्राप्त करने का एक प्रयास करते हैं। फिशिंग से पहले बताया होगा शायद आप लोगों को। नेक्स्ट है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया साइट इज एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म
connect and network with people around the world. One can also send and exchange message and share people, video, etc. through such platform. Check your privacy setting. Make sure you know what information is being shared. Publicity. सोशल मीडिया साइट दुनिया भर के लोगों के साथ जुड़ने और नेटवर्क बनाने का एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। कोई भी इस तरह के प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैसेज भेज सकता है, उसको एक्सचेंज कर सकता है और फोटो, वीडियो आदि का क्या शेयर कर सकता है। आपकी जो सेंसिटिव सेटिंग होते हैं इसके बचने के लिए आप क्या करते हैं, अपनी जो सेंसिटिव सेटिंग्स होते हैं उसे जांचें, सुनिश्चित कर लें कि आप जानते हैं कि कौन सी जानकारी सार्वजनिक रूप से साझा की जा सकती है। जैसे सोशल मीडिया पर क्या होता है कि हम लोग अपना फ़ोटो, वीडियो सारी चीज़ें शेयर करते हैं, तो ये हम पहले इंश्योर हो जाएं कौन सा फ़ोटो, कौन सा वीडियो या क्या हमें शेयर करना चाहिए सोशल मीडिया पर या क्या शेयर नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है आपका साइबर बुलिंग। साइबर बुलिंग इंक्लूड सेंडिंग, पोस्टिंग और शेयरिंग नेगेटिव, हार्मफुल, फॉल्स और मीन इंफॉर्मेशन एंड कंटेंट अबाउट समवन। इट इज़ सीरियस ऑफेंस विच इज पनिशेबल अंडर साइबर लॉ। साइबर बुलिंग में किसी के बारे में नकारात्मक, हानिकारक या झूठी या घटिया जानकारी और सामग्री भेजना, उसे पोस्ट करना या उसे शेयर करना शामिल होते हैं। यह एक गंभीर अपराध है जो साइबर कानून के तहत क्या होते हैं, पनिशेबल होते हैं, दंडनीय होते हैं। साइबर स्टॉकिंग इज द यूज ऑफ द इंटरनेट और अदर इलेक्ट्रॉनिक मीन्स टू स्टॉक और harass an individual, group or organization. It may include false accusations, defamation, slander and libel. It may also include monitoring, identify thefts, threat, vandalism and solicitation for sex, doxing or blackmail. साइबर स्टॉकिंग किसी व्यक्ति, समूह या ऑर्गेनाइजेशन का पीछा करने या परेशान करने के लिए इंटरनेट या अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों का उपयोग है। इसमें झूठे आरोप, मानहानि, बदनामी या फिर फैमिलियर शामिल या परिवार जो होता है वो शामिल हो सकते हैं। इसमें आपकी जो पहचान है वो निगरानी चोरी करते हैं, निगरानी रखते हैं, उसकी चोरी करते हैं, धमकी देते हैं, बर्बरता करते हैं और सेक्स के लिए आग्रह करते हैं, डॉकिंग करते हैं या ब्लैकमेल भी आपका इस साइबर स्टॉकिंग में ही शामिल होता है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका इंटरनेट, इंटरकनेक्शन नेटवर्क। Internet is often called the network which enable us to interact and communicate with each other. The internet is possible because of the ability to interact and share information between the computers connected through a network. इंटरनेट का अक्सर हम नेटवर्क कहते हैं या कहा जाता है, जो हमें एक दूसरे के साथ बातचीत करने, कम्युनिकेट करने में सक्षम बनाता है। एक नेटवर्क के माध्यम से दूसरे कंप्यूटर के बीच में परस्पर जो क्रिया करने और जानकारी शेयर करने की क्षमता के कारण इंटरनेट संभव है। नेक्स्ट है आपका एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ इंटरनेट। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग एडवांटेज ऑफ इंटरनेट के क्या एडवांटेज हैं। पहला एडवांटेज इसका क्या है, एक्सेस टू इंफॉर्मेशन फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड, मतलब दुनिया भर में कहीं से भी सूचना तक हम पहुंच सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। कम्युनिकेशन विद पीपल ऑल ओवर द ग्लोब, दुनिया भर में लोगों के साथ हम क्या कम्युनिकेट कर सकते हैं। ई कॉमर्स एंड ऑनलाइन शॉपिंग भी हम क्या करते हैं, इंटरनेट के माध्यम से हमें प्रोवाइड होता है। ऑनलाइन एजुकेशन एंड डिस्टेंस लर्निंग, ऑनलाइन एजुकेशन और डिस्टेंस लर्निंग पढ़ाई भी हम इंटरनेट के माध्यम से ही करते हैं, जो इसके एडवांटेज होते हैं।
इंटरटेनमेंट एंड स्ट्रीमिंग सर्विस भी हमें इंटरनेट के माध्यम से ही प्रोवाइड होता है। रिमोट वर्क एंड टेली कम्यूटिंग, जो दूरस्थ काम होता है, टेली कम्यूटिंग का वर्क भी हमें इंटरनेट के माध्यम से ही प्रोवाइड होता है। तो ये इसके एडवांटेज होते हैं। सोशल नेटवर्किंग एंड ऑनलाइन कम्युनिटीज, सोशल नेटवर्किंग और ऑनलाइन जो समुदाय जो कम्युनिटी होती हैं वो भी हम इंटरनेट के माध्यम से कनेक्ट करते हैं। कन्वेंस एंड टाइम सेविंग, मतलब सुविधा होता है और समय की बचत भी हमारा इंटरनेट के माध्यम से होता है। एक्सेस टू ऑनलाइन टूल्स एंड रिसोर्स, ऑनलाइन टूल्स और रिसोर्सों तक हम पहुंच सकते हैं। और ग्लोबलाइजेशन एंड इंटरकनेक्टेडनेस, मतलब वैश्वीकरण और इंटरकनेक्शंस जो होता है, अंतर जो संबंध होते हैं वो भी हम इंटरनेट के माध्यम से ही करते हैं। ये तो हो गया एडवांटेज। अब इसके डिसएडवांटेज क्या क्या हैं, इंटरनेट के डिसएडवांटेज क्या है, इसके नुकसान होगी। अब तक हम लोग पढ़े थे क्या एडवांटेज, उसके लाभ क्या क्या हैं, उसके फ़ायदे क्या क्या हैं। अब डिसएडवांटेज आप इंटरनेट पढ़ लेते हैं कि इसके नुकसान क्या क्या हैं इंटरनेट के। आई होप आप लोगों को क्लियर दिख रहा होगा। चलिए इसके पहले डिसएडवांटेज देख लेते हैं हम लोग। एडिक्शन एंड एक्सेसिव यूज, मतलब इसका अत्यधिक उपयोग करना और इसकी लत लगना। बात तो सही है, इंटरनेट का यूज करके हम मोबाइल का दिन भर लगे रहते हैं, उसकी लत लग जाती है, तो ये उसके क्या है, नुकसान ही है, डिसएडवांटेज ही है। साइबर बुलिंग एंड ऑनलाइन हरेसमेंट, जो आके आपको पहले पढ़ाया गया था, साइबर बुलिंग और ऑनलाइन जो उत्पीड़न इसके होता है इंटरनेट के माध्यम से। साइबर क्राइम एंड आइडेंटिटी डेप्थ, इससे पहले ही पढ़ा दिया गया आपको कि साइबर अपराध और आपकी ऑनलाइन जो पहचान जो चोरी होती है, आइडेंटिटी चोरी होती है। स्प्रेड एंड मिस इन्फॉर्मेशन एंड फेक न्यूज, गलत सूचना और फर्जी खबरों का इसका प्रसार भी होता है। कभी कि आप देखो इंटरनेट के माध्यम से फेसबुक या किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कोई क्या होता है, गलत इन्फॉर्मेशन फेक न्यूज आ जाती है जो वायरल हो जाते हैं, तो ये भी उसके क्या नुकसान है इंटरनेट के। प्राइवेसी कंसर्न एंड डाटा ब्रेचेज, मतलब जो आपकी प्राइवेसी इंफॉर्मेशंस होती हैं, जो आपकी गोपनीय संबंधित जो बातें होती हैं, उसकी चिंताएं और डेटा का उल्लंघन भी इसमें शामिल होता है। किसमें, डिसएडवांटेज ऑफ इंटरनेट का, मतलब इंटरनेट के ही नुकसान हैं। 6 पॉइंट आपका क्या है, डिसकनेक्शन फ्रॉम द रियल वर्ल्ड एंड फेस टू फेस इंटरेक्शन, मतलब वास्तविक जो दुनिया होता है उससे आप वियोग और आमने सामने की जो बातचीत होती है वो भी इससे छूट जाती है। क्या होता है, वास्तविक दुनिया से हम दूर जाते हैं, हम उसको लत लग जाती है इंटरनेट का, फेस टू फेस कम्युनिकेट नहीं करते, हम इंटरनेट के माध्यम से लगते हैं कम्युनिकेट करने। कुछ बातचीत करना हो तो व्हाट्सएप मैसेज कर देते हैं या सोशल मीडिया पर हम क्या करते हैं, ज़्यादातर हम क्या करते हैं फेसबुक या कहीं और प्लेटफॉर्म पर हम लोगों से बातचीत करते हैं, फेस टू फेस क्या बातचीत कम हो जाती है। डिपेंडेंस ऑन टेक्नोलॉजी एंड लॉस द ट्रेडिशनल स्किल, हम क्या होते हैं पूरी तरह से टेक्नोलॉजी पर क्या होता है डिपेंड हो जाते हैं और जो हमारा ट्रेडिशनल स्किल होता है उसका क्या हम करते हैं, नुकसान करते हैं। ऑनलाइन फ्रॉड एंड स्कैम, ऑनलाइन धोखाधड़ी और घोटाले भी बढ़ जाते हैं इंटरनेट के माध्यम से। ऑनलाइन सेंसरशिप एंड रिस्ट्रिक्शन ऑन फ्रीडम ऑफ स्पीच, ऑनलाइन सेंसरशिप और जो फ्रीडम ऑफ स्पीच होता है, जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का पर भी प्रतिबंध हो जाते हैं। किस पर, ऑनलाइन स्पीच पर, आपका इंटरनेट पर। क्या होता है कि इंटरनेट पे हम किसी की पोस्ट पर भी कोई भी हम कमेंट उस पर कर सकते हैं, उस पर कोई फ्रीडम ऑफ स्पीच का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है। कुछ भी हम गाली भी दे सकते हैं, उसके बारे में कुछ गलत बातें भी बोल सकते हैं कमेंट सेक्शन में जाकर, कहीं पे भी, चाहे ट्विटर हो इंस्टाग्राम पे कहीं भी जाते हैं, किसी की पोस्ट पर कुछ भी बोल देते हैं। तो ये उसका क्या होता है, इंटरनेट का एक नुकसान होता है। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड ई वेस्ट, जो टेक्नोलॉजी का है और ई कचरे का पर्यावरण पर भी प्रभाव पड़ता है। जब टेक्नोलॉजी पढ़ते हैं तो इसका क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कचरे से क्या होता है, जो हमारे इन्वायरमेंट हो उसका भी उसका गलत प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट है साइबर एथिक्स। Cyber ethics is a part of practical philosophy concerned with how computing professionals should make decisions regarding professional and social conduct. कंप्यूटर इथिक्स, इसका हिंदी होता है कंप्यूटर नैतिकता।
कंप्यूटर इथिक्स व्यवहारिक दर्शन का एक क्या हिस्सा है जो इस बात से संबंधित है कि कैसे कंप्यूटिंग प्रोफेशनल या पेशेवर और सामाजिक आचरण के बारे में निर्णय जो डिसीजन होते हैं वो लेने चाहिए। Ethics is based on well-founded standard of right and wrong that prescribe what human ought to do, usually in terms of right, obligations, benefits to society, fairness or specific virtue। मीन्स इथिक्स जो कंप्यूटर इथिक्स होते हैं और नैतिकता या गलत सही के सुस्थापित मानकों पर आधारित हैं जो निर्धारित करती है कि ह्यूमन को क्या करना चाहिए। आमतौर पर अधिकारों जो राइट्स होते हैं, दायित्व जो होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, समाज का जो लाभ होते हैं, सोसाइटी का जो लाभ होते हैं और जो उनकी फेयरनेस होती हैं या विशिष्ट गुणों में संबंध में ये नैतिकता में ही बताई जाती हैं या कंप्यूटर इथिक्स में ही होते हैं। नेक्स्ट इज एथिक्स टाइप्स। द फोर मेन ब्रांचेज ऑफ एथिक्स इंक्लूड डिस्क्रिप्टिव एथिक्स, नॉर्मेटिव एथिक्स, मेटा एथिक्स एंड अप्लाइड एथिक्स। जो एथिक्स होते हैं इसके चार जो ब्रांचेज होते हैं, पहला है आपका डिस्क्रिप्टिव एथिक्स, दूसरा है आपका नॉर्मेटिव एथिक्स, तीसरा है आपका मेटा एथिक्स एंड चौथा है अप्लाइड एथिक्स। नेक्स्ट दूसरा है आपका अगला है अनएथिकल प्रैक्टिस। Unethical behavior is when a person, a professional or any industry does anything that considered unacceptable because they are against the social norms. Individual business, professional and politicians may also engage in unethical behavior। Means जो अनएथिकल बिहेवियर होता है, अनएथिकल मतलब अनैतिक व्यवहार जो होता है, अनएथिकल बिहेवियर तब होता है जब कोई व्यक्ति, पेशेवर या उद्योग ऐसा भी कुछ करता है जिससे अस्वीकार माना जाए, जिसे स्वीकारा न जा सके क्योंकि वे सामाजिक मापदंडों के खिलाफ होते हैं। कोई व्यक्ति, कोई व्यवसाय, कोई पेशा या राजनेता सभी अनैतिक व्यवहार संलग्न में हो सकते, मतलब शामिल हो सकते हैं, जरूरी नहीं हो सकते लेकिन ये अनएथिकल प्रैक्टिस में शामिल हो सकते हैं। अगला है आपका वाई इज इट कॉल्ड अनएथिकल। इसे अनैतिक या अनएथिकल क्यों कहा जाता है, आइए जानते हैं क्यों कहा जाता है। अनएथिकल बिहेवियर कैन बी डिफाइंड एज एक्शन दैट आर अगेंस्ट सोशल नॉर्म्स और एक्ट दैट आर कंसिडर्ड अनएक्सेप्टेबल टू द पब्लिक। एथिकल बिहेवियर इज द कंप्लीट अपोजिट ऑफ unethical behavior. Ethical behavior follow the majority of social norms and such action are acceptable to the public. Unethical behavior को ऐसे कार्यों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो सामाजिक मापदंडों के विरुद्ध हैं या ऐसे कार्य जिन्हें जनता के लिए अस्वीकार्य माना जाता है। एथिकल बिहेवियर अनएथिकल बिहेवियर से पूरी तरह से अपोजिट है। एथिकल बिहेवियर अधिकांश झुक करके सामाजिक मापदंडों का पालन करता है और ऐसे कार्य जो जनता स्वीकार होते हैं। नेक्स्ट है व्हाट डू यू मीन बाय अनएथिकल प्रैक्टिस। अनएथिकल प्रैक्टिस का क्या तात्पर्य है। नॉट कन्फर्मिंग to a high moral standard, morally wrong, not ethical, illegal and unethical business practice। मतलब एक हाई एथिकल मानक के अनुरूप नहीं होते हैं, एथिकल रूप से गलत होते हैं, नैतिक नहीं होते हैं, अवैध और अनैतिक व्यवहार का अभ्यास होता है ये। नेक्स्ट है आपका साइबर क्राइम। Cyber crime is also called computer crime. The use of computer as an
instrument to failure illegal in such as committing fraud, trafficking in child pornography and intellectual property, stealing identities or violating privacy। साइबर क्राइम मतलब साइबर अपराध होता है। साइबर अपराध या साइबर क्राइम जिसे कंप्यूटर क्राइम भी कहा जाता है, एक कंप्यूटर का यूज कर एक उपकरण के रूप में अवैध सिरों का आगे बढ़ाने के लिए करता है, जैसे कि धोखाधड़ी करना, चाइल्ड पोर्नोग्राफी या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की तस्करी करना, पहचान की चोरी करना या फिर जो प्राइवेसी का है उसका उल्लंघन करना, ये आपका साइबर अपराध या साइबर क्राइम कहलाता है। नेक्स्ट है साइबर क्राइम इन इंडिया। इट इज ए जनरल टर्म दैट कवर क्राइम लाइक फिशिंग, क्रेडिट कार्ड फ्रॉड, बैंक रॉबरी, इलीगल डाउनलोडिंग, इंडस्ट्रियल एस्पियोनेज, चाइल्ड पोर्नोग्राफी, किडनैपिंग चिल्ड्रेन वाया चैट रूम स्कैम्स, साइबर टेररिज्म, क्रिएशन एंड और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वायरसेस, स्पैम एंड सो ऑन। साइबर क्राइम एक सामान्य शब्द है जिसमें फिशिंग, साइबर फिशिंग, क्रेडिट कार्ड धोखाधड़ी, बैंक में रॉबरी, बैंक में डकैती जो होती कहते हैं, अवैध डाउनलोडिंग, इलीगल डाउनलोडिंग और इंडस्ट्रियल जासूसी करना, चाइल्ड पोर्नोग्राफी, चैट रूम के माध्यम से बच्चों का अपहरण करना, घोटाले करना, स्कैम करना, साइबर टेररिज्म बढ़ाना, वायरस का निर्माण और उसका वितरण करना, उसको फैलाना, स्पैम आदि जैसे अपराध जो है आपका साइबर क्राइम में इंडिया में शामिल है। नेक्स्ट है एग्जाम्पल ऑफ अ साइबर क्राइम। ईमेल एंड इंटरनेट फ्रॉड एंड आइडेंटिटी fraud where person information is stolen and used, theft of financial or card payment data, theft or sale of corporate data। एग्जाम्पल है ये साइबर क्राइम्स के, जैसे ईमेल हो गया, इंटरनेट का धोखाधड़ी, पहचान की धोखाधड़ी जहां आपके पर्सनल जानकारी चोरी होती है उसका उपयोग किया जाता है, साथ ही जो फाइनेंशियल और कार्ड भुगतान डेटा की क्या होता है चोरी होता है, और कॉर्पोरेट डाटा का चोरी और बिक्री का काम भी ये साइबर क्राइम्स के एग्जाम्पल होते हैं। मेन काजेस ऑफ साइबर क्राइम, साइबर क्राइम के मुख्य कारण क्या हैं? साइबर क्राइम क्रिमिनल ऑलवेज ऑप्ट फॉर एन एसे वे टू मेक बिग मनी। दे टारगेट रिच पीपल और रिच ऑर्गेनाइजेशन लाइक बैंक, कैसीनोज एंड फाइनेंशियल फर्म वेयर एज huge amount of money flow daily and hack sensitive information. Catching such criminal is difficult। साइबर क्रिमिनल हमेशा बड़ी कमाई करने वाले के आसान तरीके से क्या उसका चुनाव करते हैं। जो बड़े ज़्यादा रिच मैन होते हैं, जो ज़्यादा कमाई करते हैं, उनका चुनाव करते हैं। वे अमीर लोगों या फिर जो बिग ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जैसे कि कोई बैंक हुआ, कैसीनो हुआ या कोई फाइनेंशियल फर्म को क्या करते हैं वो टारगेट करते हैं, जहां बड़ी मात्रा में क्या होता है पैसों का प्रतिदिन क्या होता है फ्लो होता है और वे संवेदनशील उसकी जानकारियों का हैक करते हैं। ऐसे अपराधियों को पकड़ना क्या होता है मुश्किल होता है। हाउ इज साइबर क्राइम डन? साइबर क्राइम कैसे किया जाता है? The most common cyber threat includes hacking, including of social media and email password, phishing, bogus emails asking for security information and personal detail, malicious software including ransomware through which criminals hijack file, hold them a ransom। Means साइबर आम साइबर खतरों में शामिल होता है। सबसे पहले क्या होता है, सबसे आम खतरों में शामिल होता है हैकिंग करता है, जिसमें सोशल मीडिया और ईमेल पासवर्ड शामिल हैं। फिशिंग सुरक्षा जानकारी और पर्सनल विवरण के मांगने वाले फर्जी ईमेल्स आते हैं उसमें, और दुर्भाग्यपूर्ण सॉफ्टवेयर्स इसमें होते हैं, जैसे मैलिशियस सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिसमें रैंसमवेयर सहित जिसके माध्यम से जो क्रिमिनल होता है वो फाइनल क्या करता है हाईजैक करते हैं और फिरौती मांगने के लिए
उनके सामने रखते हैं। उनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन से क्या होते हैं, फाइलें जो क्या होते हैं हाईजैक कर लेते हैं, फिर उनसे क्या फिरौती मांगते हैं। आगे है आपका हाउ साइबर क्राइम कैन बी प्रिवेंटेड। साइबर क्राइम को कैसे रोका जा सकता है। चेक सिक्योरिटी सेटिंग टू प्रिवेंट साइबर क्राइम। A cyber firewall check your network setting to see if anyone has logged into your computer। साइबर अपराध को या साइबर क्राइम को रोकने के लिए सुरक्षा सेटिंग की जांच कर लें। साइबर उसमें फायरवॉल कर लें। तो जो साइबर फायरवॉल होता है ये आपकी नेटवर्क सेटिंग क्या करता है, जांच करता है कि कोई आपका कंप्यूटर में लॉगिन किया है या नहीं। ठीक है, साइबर जो फायरवॉल होते हैं ये क्या करता है, आपकी पूरी सिस्टम्स को क्या करता है, वो जांच करता रहता है। अगर कोई आपके कंप्यूटर नेटवर्क के लिए कोई खतरा है तो उसे क्या करता है, उसे ब्लॉक करने का भी काम करता है फायरवॉल। नेक्स्ट है हाउ इम्पॉर्टेंट इज साइबर सिक्योरिटी। साइबर सुरक्षा कितनी महत्वपूर्ण है, कितना इम्पॉर्टेंट है। Cyber security is critical because it helps to protect organizations and individuals from cyber attacks. Cyber security can help to prevent data breaches, identify theft, and other types of cyber crime. Organizations must have strong cyber security measures to protect their data and customers. साइबर सिक्योरिटी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह संगठनों, ऑर्गेनाइजेशन और व्यक्तियों को साइबर हमलों से बचाने में मदद करता है। साइबर सुरक्षा, साइबर सिक्योरिटी डाटा का उल्लंघन, पहचान की चोरी, आपकी आइडेंटिटी की चोरी और अन्य प्रकार के साइबर क्राइम को रोकने में मदद कर सकती है। ऑर्गेनाइजेशन के पास अपने डेटा और ग्राहकों की सुरक्षा के लिए मजबूत साइबर सिक्योरिटी उपाय होने चाहिए। लास्ट है आपका सेफ्टी मेजर वाइल यूजिंग कंप्यूटर एंड इंटरनेट। मतलब कंप्यूटर और इंटरनेट का उपयोग करते समय सुरक्षा के उपाय क्या क्या हैं भैया, आइए पढ़ लेते हैं, इसको भी समझ लेते हैं। पहला पॉइंट साहब क्या है, प्रोटेक्ट योर पर्सनल इंफॉर्मेशन विथ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। मतलब आपका जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है उसे मजबूत पासवर्ड से सुरक्षित करें, प्रोटेक्ट करें। कीप पर्सनल इंफॉर्मेशन प्राइवेट, जो आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन उसे प्राइवेट रख लें, उसे गोपनीय रख लें। प्राइवेट की सेटिंग्स होती है ना सोशल मीडिया साइट्स पर, उसको आप प्राइवेट कर लीजिए। मेक श्योर योर डिवाइस आर सिक्योर, सुनिश्चित हो जाइए कि आपका जो डिवाइस हो सुरक्षित है। सॉफ्टवेयर अपडेट, पे अटेंशन टू सॉफ्टवेयर अपडेट्स, सॉफ्टवेयर अपडेट पर अपना ध्यान देते रहें, अपना अटेंशन देते रहें। बी केयरफुल अबाउट वाईफाई, वाईफाई को लेकर आप सावधान हो जाइए। सेटअप टू फैक्टर्स ऑथेंटिकेशंस, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन को आप सेट कर लें। मतलब दोहरा जांच पंप को आपको क्या कर लें, दोबारा मतलब दो आपका सिक्योरिटी लेवल बना लीजिए उसमें, ताकि क्या हो उस पर कोई इसको हैक ना कर सके। बैकअप योर पर्सनल डाटा, अपने पर्सनल डाटा का बैकअप ले लें। कि पर्सनल इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल एंड लिमिटेड, अपने जो पर्सनल इंफॉर्मेशन को पेशेवर और सीमित कर लें। जो आपके पर्सनल इंफॉर्मेशन, प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन है उसको आप सीमित रखें। कीप योर प्राइवेसी सेटिंग ऑन, अपने प्राइवेसी सेटिंग को हमेशा ऑन रखें। प्रैक्टिस सेफ ब्राउजिंग, एक सुरक्षित ब्राउजिंग या सेफ ब्राउजिंग पर भी आप काम करें, एक्सेस करें, काम करें। मेक श्योर योर इंटरनेट कनेक्शन इज सिक्योर, यूज अ सिक्योर VPN कनेक्शन, सुनिश्चित कर लें, श्योर हो जाइए कि जो आपका इंटरनेट कनेक्शन है वो सुरक्षित है और एक सुरक्षित VPN कनेक्शन का ही प्रयोग आप करें। लास्ट है बी केयरफुल व्हाट योर
यू डाउनलोड। सावधान रहें कि आप क्या डाउनलोड करते हैं। जब भी आप डाउनलोड कर रहे हैं कुछ, तो ध्यान से देखिए कि आप क्या डाउनलोड हो रहे हैं, या फिर जो डाउनलोड हो रहा है या जो आप डाउनलोड कर रहे हैं वही हो रहा है, या उसके साथ कोई अन्य मलिशियस सॉफ्टवेयर या कोई वायरस तो नहीं आ रहा है। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आज का वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। Thank you for subscribe and watching video. Share now.